टुडे वी आर डिस्कसिंग द क्रेब्स साइकिल। देखो बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। और ग्लाइकोलाइसिस में मैंने क्या बताया था कि जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, जब भी आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि जब ग्लूकोज का कैटाबोलाइट होता है बेसिकली, तो उसमें क्या बनता है? पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुवेट के जब दो मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसके बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जो कि पायरुवेट के हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उससे हमें प्राप्त होता है एसिटाइल CoA। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल। आज हम पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोला जाता है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके तीन नाम है बेसिकली। क्रेब्स साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो, और सिट्रिक एसिड साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसको समझते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल कैसे रन करती है। ठीक है, साइकिल का मतलब यह है कि जिस प्रोडक्ट से शुरुआत होगी एंड भी उसी प्रोडक्ट पर होता है। साइकिल का मतलब यह है। ठीक है, तो ये एसिटाइल CoA, ये जो कि दो कार्बन का कंपाउंड है। एसिटाइल CoA कितने कार्बन का कंपाउंड है? दो कार्बन का कंपाउंड है। तो ये समझ में आया कहां से आया? कहां से आया है? जब पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। पायरुवेट का जब डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो उससे प्राप्त होगा हमें एसिटाइल CoA। और ये पायरुवेट कहां से मिला था हमें? पायरुवेट मिला था हमें ग्लाइकोलाइसिस से। देखो, ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त हुआ था? पायरुवेट, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल। और इस पायरुवेट का जब डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो हमें प्राप्त होगा एसिटाइल CoA। ठीक है, जो पायरुवेट होता है वो बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। और जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है तो वो केवल 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, एसिटाइल CoA। अब ये एसिटाइल CoA ऑक्सीडाइज्ड एसिटेट के साथ मिलकर के, ठीक है, क्या बनाता है? साइट्रेट बनाता है, सिट्रेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये 4 और 2 मिलकर के क्या बन जाते हैं? 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाते हैं, जिसको साइट्रेट बोलते हैं। और इसमें एंजाइम कौन सा काम करता है? सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, इस रिएक्शन को किसने कैरी आउट करा? सिट्रेट सिंथेस ने। क्या करा इसने? एसिटाइल CoA प्लस ऑक्सीडाइज्ड एसिटेट, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया और क्या बना दिया? सिट्रेट बना दिया। ठीक है, इसके बाद एकोनिडेज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? इसको मतलब आइसोसिट्रेट में बदल देता है। ठीक है, अब तक